तो चलिए आज एक बेहद खास डायरी के पन्नों को पलटते हैं। सोचिए, कॉलेज के क्लासरूम में बैठे हैं, सामने कुछ लव बर्ड्स दिख रहे हैं और अचानक डायरी के पन्नों से वो कॉलेज के पहले साल की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आज हम इसी डायरी के जरिए एक कहानी समझने वाले हैं, पहली क्रश की उस नादानी से लेकर जिंदगी की एक बहुत गहरी समझदारी तक का सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज के उस पहले साल की, जब अचानक से अदिति की एंट्री होती है और सब कुछ बदल जाता है। अब देखिए, अदिति के आने से पहले कि वो शांत सी जिंदगी एकदम कैसे बदल गई थी। मतलब जो लड़का कभी इस बात की परवाह नहीं करता था कि वो कैसा दिख रहा है, जो दोस्तों से हर छोटी बड़ी बात शेयर करता था, वो अचानक से छुप छुप कर शीशे में खुद को निहारने लगा है। बातें दोस्तों से छिपने लगी हैं और एक अजीब सी खामोशी आ गई है। ये सिर्फ आदतें नहीं बदल रही थीं, बल्कि पूरा का पूरा इंसान ही बदल रहा था। और इस मासूमियत को देखिए, सच में जब प्यार का कोई तजुर्बा ना हो तो घबराहट मिटाने के लिए इंसान क्या करता है? सीधा इंटरनेट का सहारा लेता है। डायरी में बाकायदा लिखा है कि कैसे छिप छिप कर यूट्यूब पर सर्च किया जा रहा था, हाउ टू प्रपोज अ गर्ल। मतलब ये सुनने में जितना फनी लगता है, उस वक्त ये उतना ही सीरियस और असली था। खैर, फिर आता है इस डायरी का अगला पन्ना। आधी रात का वो इजहार, वो अनकही सी भावना। इस पन्ने पर वो भयानक शर्मीलापन बिल्कुल साफ झलकता है। जरा सोचिए, जो स्टूडेंट क्लास में सही जवाब पता होने के बावजूद कभी हाथ नहीं उठाता, वो भला किसी लड़की के सामने जाकर अपने प्यार का इजहार कैसे कर सकता है? आमने सामने जाकर प्रपोज करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और इसी हद दर्जे के शर्मीलेपन ने एक अनाम यानी बिना नाम बताए रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। उस घबराहट से भरी रात का पूरा टाइमलाइन कुछ ऐसा था। रात के 10 बजे सारी भावनाओं को समेटकर एक बहुत लंबा इमोशनल सा व्हाट्सएप मैसेज ड्राफ्ट किया गया। फिर 11 बजे उसे एक अनजान नंबर से सेंड कर दिया। उसके बाद रात के 2 बजे तक बस डर और उम्मीद के बीच इंतजार। फिर फाइनली इसी इंतजार में नींद आ गई, ताकि सुबह 8 बजे अपनी किस्मत तय करने वाले उस रिप्लाई का सामना किया जा सके। और यहीं से कहानी पहुंचती है अपने एकदम क्लाइमैक्स पर, वॉइस नोट की सच्चाई। सुबह सुबह फोन की स्क्रीन पर एक वॉइस नोट फ्लैश हो रहा था। दिल की धड़कनें एकदम तेज थीं, लेकिन जैसे ही वो ऑडियो प्ले हुआ, उसमें आवाज आई, अजय, ऐसे मजाक मत किया करो बेबी। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी अननोन नंबर से मैसेज करोगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा? बस पैरों तले जमीन खिसक जाना। असल में क्या होता है, ये पल उसका सबसे बड़ा सबूत था। मैसेज तो बहुत पसंद आया, लेकिन उसे लगा कि ये उसके बॉयफ्रेंड अजय ने भेजा है। एक तरफा प्यार का असली दर्द सच में यहीं से शुरू होता है। एक तरफ वो हसीन सपना चल रहा था, जहां इंसान खुद को अदिति की रोमांटिक कहानी का हीरो मान बैठा था, और दूसरी तरफ वो एकदम कड़वी हकीकत, ये एहसास कि जिस कहानी को दिमाग में लिखा जा रहा था, उसका लीड रोल तो पहले ही कोई और निभा रहा है। मतलब अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अजय पहले से वहां था। अब बात करते हैं इस डायरी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की, दिल टूटने से मिली समझदारी। पता है, वो रिजेक्शन असल में किसी चीज का अंत नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी समझदारी की शुरुआत थी। आज पीछे मुड़कर देखने पर उस दिल टूटने वाले पल के लिए एक अजीब सा थैंकफुलनेस महसूस होता है। सच कहूं तो उसी एक दर्द ने कॉलेज के उन दिखावटी और फेक रिलेशनशिप्स के ड्रामे में फंसने से बचा लिया। आज जब क्लास में उन खोखले रिश्तों में उलझे लोगों को देखते हैं, तो जलन बिल्कुल नहीं होती, बल्कि उन पर तरस आता है। और इसी पूरे एक्सपीरियंस से प्यार की एक एकदम नई और मैच्योर परिभाषा सामने आती है। सच्चा प्यार ना सिर्फ किसी पर कब्जा करना नहीं होता, उस इंसान के बिना भी उसकी यादों को प्यार से संजो कर रखना और सच्चे दिल से उसकी खुशी और उसकी मुस्कान की दुआ करना ही असली मोहब्बत है, भले ही वो आपके न हो। उस एक दर्दनाक रिजेक्शन ने एक नादान से फ्रेशमैन को जिंदगी की बहुत गहरी समझदारी दे दी। डायरी के ये पन्ने बंद करने से पहले एक सवाल जरूर जहन में आता है, क्या किसी दर्दनाक रिजेक्शन या दिल टूटने के अनुभव ने कभी कोई ऐसी गहरी समझदारी सिखाई है जो उम्र भर साथ रहे? पहली मोहब्बत का वो अधूरापन अक्सर जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा जाता है। इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये डायरी का सफर यही पूरा होता है।